जय हिंद दर्शकों, वीडियो जर्नलिस्ट यश गुप्ता और हमारे सहयोगी मोहम्मद लईक और मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं जैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया का हॉट सीट पॉडकास्ट। प्रयागराज दोस्तों, ये सिर्फ संगम की धरती नहीं बल्कि ये बलिदान, क्रांति और आज़ादी की उस अमर चेतना का नाम है जहां ना जाने कितने वीरों ने इस मिट्टी की खातिर अपने प्राण निछावर कर दिए। कुछ नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गए, लेकिन कई ऐसे भी क्रांतिकारी रहे हैं जिनकी कुर्बानी समय के धूल के साथ मिल गई है, जिनकी गाथाएं किताबों तक सीमित रह गई हैं और जिनके बलिदान से आज की पीढ़ी अनजान रह गई। ऐसे ही भूले बिसरे अमर शहीदों की याद को फिर से जीवित करने के लिए एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रयास किया गया है प्रयागराज के वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता जगत के पितामह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक ने, जिन्होंने शहीदवाल बनाकर उन अमर वीरों के नाम, संघर्ष और त्याग को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो दिया है। आज के इस विशेष श्रद्धांजलि स्वरूप पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्रयागराज के उस क्रांतिकारी विरासत और उन अमर सेनानियों की और उस सोच की जिसने इतिहास को पत्थरों पर नहीं बल्कि दिलों पर लिखने का काम किया है। तो वेलकम मिस्टर वीरेंद्र पाठक जी। वीरेंद्र पाठक जी, आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो शहीद वाला है, इसको बनाने का कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए डॉक्टर साहब, शहीद वाल अपने आप में एक अनोखी वॉल है और ये दो शब्दों से बनी है, शहीद और वॉल। और आई थिंक कि अब तो कई शहीद वाल देश में बनी है, थोड़े परिवर्तन के साथ में, लेकिन ये हमारा आइडिया नहीं था, ये आवश्यकता थी जिसकी वजह से ये परिकल्पना करनी पड़ी कि शहीदों को इस जगह सम्मान दिया जाए। तो ये जो आपके मन में विचार आया, तो इसकी शुरुआत आपके मन में कैसे हुई? मतलब आप क्या चाहते थे कि शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए या आपकी जिम्मेदारी थी? नहीं, देखिए ऐसा है, मैं शुरू से पत्रकारिता में रहा और ये बात है 2012-13 की। एक मीडिया के कार्यक्रम में कंपेयरिंग कर रहा था और वो टू वे कार्यक्रम था, मतलब हम पैनल डिस्कशन भी करते थे और उसमें जो दर्शक जुड़ते थे, देखते थे लोकल टीवी पे, वो भी अपना सवाल पूछते थे। एक सवाल आया एक महिला का कि हमने सुना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में प्रयागराज की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी? पैनल में हमारे गंभीर लोग बैठे थे और चूंकि ये 15 अगस्त के पहले की बात थी, विषय भी इसी तरीके का लिया गया था, तो पैनल में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के लोग बैठे थे। देखिए सच पूछे तो उस दिन बड़ी मुझे आत्मग्लानि हुई कि मैं 1986 से पत्रकारिता कर रहा हूं और इसी प्रयागराज में हूं, लेकिन इसके बाद भी मैं उस महिला का जवाब नहीं दे पाया। खैर वो सब्जेक्ट बड़ा अच्छा लगा और इस पे हम लोग दूसरे सप्ताह भी डिस्कशन का सोचे। और मजे की बात यह है कि उस दिन डिस्कशन में जो दर्शकों के सवाल आए वो इतने ज़्यादा थे कि लाइन बिल्कुल फंस गई, इंगेज हो गई। और जो नॉन टेक्निकल स्टाफ हमारे साथ काम कर रहा था उसने बताया कि सर बहुत इसका रिस्पांस आया है। खैर दूसरे हफ्ते भी हम लोगों ने ये किया, लेकिन इसका कोई जवाब हमको विशेषज्ञ दे नहीं पाए। उस पैनल में नेता बैठे थे वो दे पाए, ना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग दे पाए। अब यह कहा जाए कि ऊपर वाले की इच्छा,
हमारे मन में ये जिज्ञासा जो है और आत्मग्लानि कि मैं इस शहर का रहने वाला हूं और ये नहीं जानता कि इस आज़ादी की लड़ाई में प्रयागराज जो पहले इलाहाबाद था उसमें किन लोगों ने अपनी शहादत दी। तो इस जिज्ञासा हमको डिस्टर्ब किए रही और एक 3 बार हम लोगों ने इस टॉक को चलाया, लेकिन फिर भी कोई बता नहीं पा रहा था। तो जानकारों से और जानकारों से पूछा गया, किसी ने कोई जानकारी दी नहीं। अंत में कहा जाए बीज तो डल गया था मन में जिज्ञासा का कि आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। क्योंकि जब आप किताब पढ़िए, इतिहास की किताब पढ़िए, तो उसमें वही लिखा है जो बड़े लोगों ने। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको सब जानते हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, तो उनको ढूंढना आपको दिक्कत। हाँ, तो मेन बात है कि शहादत की बात कहीं लिखी ही नहीं है। शहीद हुए सामान्य जन जानते ही नहीं, न कोई इतिहास की किताब है। अंततः खोजते खोजते एक हमारे परिचित के थे भुवनेश सिंह गहलोत, वो भी इत्तेफाक से पत्रकार थे और उन्होंने इतिहास पे काफी काम किया था। ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में एज ए रिसर्च एसोसिएट थे। तो उनकी पत्नी से मैं मिला और उन्होंने कुछ मेरी सहायता की और बहुत सहायता मेरी ईश्वर ने की। और बड़ी इसकी कहानियां हैं, मतलब नाम मिल गए, अभी इनको कैसे आगे ढूंढे ये समझ में नहीं आया। हाँ, जिनके बारे में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है, लिखा ही नहीं, तो उनको ढूंढना बहुत हाँ कठिन था। गजट में जो भुवनेश सिंह गहलोत, देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक विशेष जानकारी चाहिए और जो है ही नहीं, ये कहीं लिखा ही नहीं है। गजट में भी है तो सिर्फ नाम है। जी, तो पहले नाम मिल गए, अब उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। अधिकतर लोग लाल पदमधर को जानते थे क्योंकि लाल पदमधर यूनिवर्सिटी के छात्र थे, इसलिए उनके बारे में लोगों को जानकारी थी, लेकिन अन्य के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जैसे एक घटना 11 अगस्त को घटी थी 1942 में। वो सैदाबाद में पहले 42 में जो सबसे पहले क्रांति शुरू हुई वो किसानों ने शुरू की। अब उसमें 4 नाम थे, लेकिन उनको कोई जानना ही नहीं करता था। खैर, अब हमारे सामने समस्या ये थी, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे हमने सब नाम खोज लिए। अब कुछ लोगों के जैसे लाल पदमधर थे तो उनके परिवार के लोग जिंदा थे, उनके बारे में जानकारी मिल गई। रमेश मालवीय के परिवार के जिंदा थे, उनके जानकारी मिल गई। लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे लोग थे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ नाम है, जानकारी कुछ है नहीं। कुछ तो, नहीं। तो बहुत बहुत टफ काम था। बड़ा मजेदार किस्सा है। एक नाम था त्रिलोकीनाथ कपूर का। ये गौरव उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को ही हासिल है, और हम तो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों को ही हासिल है कि इतने ज्यादा लोग आम आदमी के शहीद इस प्रयागराज में हैं, जिन्होंने आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी बिना किसी लालच के कि उनको पेंशन मिले, उनको पैसा मिले, सब नौकरी मिले, कोई नहीं। तो त्रिलोकीनाथ कपूर एक नाम था। अब इनके बारे में कोई हमको जानकारी नहीं। पता करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो चूंकि कपूर थे, मुझे लगा खत्री है, तो खत्री सभा यहाँ पे है और छोटी कम्युनिटी है खत्रियों की। इत्तेफाक से मैं चूंकि कल्याणी देवी का जन्मा हूँ, वहाँ काफी दिन रहा हूँ, तो हमारे मित्र गण थे। उसमें नीरज, ये जो कई जूते की दुकानें हैं जानसेनगंज में, उनके परिवार के नीरज मेहरोत्रा हमारे परिचित के। तो मैंने फोन किया नीरज को, मैंने कहा यार नीरज, एक ये नाम है और ये शहीद हैं और हमको इनके बारे में जानकारी चाहिए, तो अपने पास पड़ोस में अपने बुजुर्गों से पूछो। ये बात 2014 के आसपास है, 13 और 14 के बीच की बात। उस दिन बाद नीरज मेहरोत्रा का फोन आया कि वीरेंद्र भाई, मुझे पता नहीं लग रहा है। खैर, अब देखिए, कहानी
इससे सबक सीखने वाला है कि हमारे शहीदों के बारे में क्या जानकारी हमारे इतिहासकारों ने, हमारे इस सजग नागरिकों ने क्या सहेजी, ये समझने वाली है। शहीद वाल बन गई, उसका उद्घाटन हो गया। एक दिन ऐसे ही मैं सुभाष चौराहे पे टहल रहा था, तो चौकी के पास था, देखा नीरज मेहरोत्रा वहां पे खड़े थे। मैंने पूछा कि नीरज भाई यहाँ कैसे? तो उन्होंने कहा वीरेंद्र भाई ये दुकान हमारी है, यहाँ पर भी एक दुकान हमने खरीद रखी है और ये दुकान है किनारे। तो मैं हंसने लगा। उन्होंने कहा काहे हंस रहे? मैंने कहा नीरज मेहरोत्रा ये आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वालों का दुर्भाग्य इस भारत में है, जिसकी पूजा की जानी चाहिए, जिसको सबको जानना चाहिए, उसको कोई नहीं जान रहा। और मजे की बात यह थी कि त्रिलोकीनाथ कपूर और मेहरोत्रा जी की दुकान में सिर्फ 4 इंची की ईंटे की दीवार का अंतर था। अगल बगल दुकान है, अगल बगल, और नहीं जान पाए, नहीं जान। वो कपूर फैमिली के थे और ये मेहरोत्रा, इनकी दुकान अगल बगल है लेकिन ये नहीं जानते। आपको लगता है कि जो हमारे देश के शहीद हैं, इनमें कई ऐसे शहीद हैं जिनकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा हुई है, उतना उनको सम्मान नहीं मिला जितना समाज में मिलना चाहिए था? देखिए डॉक्टर साहब, उपेक्षा तो अभी भी जारी है। हाँ, और मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं शहीद वाल बन गया, ठीक है, अच्छी लगती है। हाँ, अब कोई मिटा नहीं पाएगा, कोई भी चाहे जितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, नेता हो। एक माफिया भी था, अब हम उसकी कहानी बताएंगे तो दंग रह जाएंगे। एक ही आदमी था जिसको लोग माफिया कहते हैं, और उसने कहा कि ये लड़कियों का स्कूल है, पाठक जी के मामले में हस्तक्षेप मत करो। और कई ऐसे सफेद पोश हैं कि जो आके हमारे सामने कहते थे कि बड़ा अच्छा काम है, लेकिन पीठ पीछे कोशिश ये रहती थी कि इसको खरीद लिया जाए, माल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। उपेक्षा अभी भी ऐसी है डॉक्टर साहब कि आज भी कोई शहर का बड़ा नेता किसी शहीद के लिए नमन करते हुए पोस्टर आपने देखा हो तो बता दीजिए मुझे। हाँ, कभी नहीं। किसी नेता ने। जिस दिन शहीद वाल बनी थी तो उस दिन एसएसपी दीपक कुमार आए थे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि शहादत है और इसको एक उत्साह पूर्वक, समारोह पूर्वक इसको एक स्पॉट बनाया जाए और यहाँ पे हर संडे बैंड बाजा बजे। अतिक्रमण बहुत था, उसके लिए काम करना पड़ा। उन्होंने ऑर्डर किया, पीएसी का भी ऑर्डर है वहां बैंड बाजा बजाने का, तो इसको कुछ लोगों ने तो किया। अब इनकी शहादत पे इनको सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, ये मेरे कोई रिश्तेदार थोड़ी है, ये मेरे रिश्तेदार है, मेरे पिताजी हैं, हमारे देश के शहीद हैं जी। मैं उनके लिए जाके रिश्तेदार है इसलिए मैं उनके लिए करूं ना। अभी भी डीएम ने एक लेटर जारी करके रिकमेंड किया है। आप देखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद पार्क में चंद्रशेखर आजाद मूर्ति के सामने बाहर के भगत सिंह हैं और कई ऐसे इवेंट हैं कि उनको सलामी मिलती है। लेकिन जो हमारे प्रयागराज के शहीद हैं, एक कहावत है, उनको कुछ नहीं मिलता। एक कहावत है, घर के देव ललाएं बहरवासी पूजा मांगे। तो मतलब हमारे घर में आप इतने शहीद हैं प्रयागराज में, इतने शहीद हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा हो रही। तो अभी भी अगर हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आज भी पुलिस के उच्चाधिकारियों से मैंने कहा कि इनको सलामी मिलनी चाहिए। उनकी शहादत पे बैंड बज रहा है, ऑर्डर हो गया है, बैंड बज रहा है, नमन होता है। अब ये हो सकता है कि देखिए, अगर बहुत जैसे इतना संघर्ष आपने किया इस शहीद वाल के लिए, माफिया भी आए, बड़े बिजनेसमैन भी आए, पावरफुल लोग आए, लेकिन आपने इतनी संघर्ष करते करते इसको बनाने में आप कामयाब हो गए, एक स्मारक को। तो ये जो जनता है उसकी प्रतिक्रिया आपके लिए क्या आई? कोई ऐसा पल जिसको आप भूल ना पा रहे होंगे, यार शहीद वाल बनाने में उनको ये हो गया? कोई ऐसा पल आपके साथ आया? मतलब कष्टकारी बताएं कि नहीं, सुखद? बहुत मजेदार किस्सा है। सुखद वाला, कष्ट वाला तो आपने बताया। नहीं, कष्ट वाला पहले, ये बड़े वाक्य हैं। हम एक बार मैं और प्रोफेसर आरपी मिश्रा जी, प्रोफेसर आरपी मिश्रा को बहुत सारे लोग जानते हो नहीं है,
वो इंटरनेशनल फेम के आदमी थे, बहुत सारे देश में रहे, लोकसभा में रहे, सब जगह रहे, लेकिन बहुत गांधीवादी विचारधारा के, गांधी संस्थान के वो फेलोशिप थे उनके पास। एक तरीके से आप जहाँ दिल्ली में गांधी धाम देखते हैं उसके सर्वा कर लीजिए। शहीदवाल बन रही थी, हम लोगों ने हमने एक नारा दिया था, चलो कुछ अच्छा करें, चलो कुछ अच्छा करें। चलो कुछ अच्छा करें, क्योंकि कोई इंटरेस्ट तो था नहीं। उनको ये स्लोगन भाग गया। एक दिन हम लोग रोज शाम को वहां शहीदवाल बनने में जाते, तो बड़ी दुकानें लगी थी वो बाटी चोखे की। जब उद्घाटन हो गया तो फिर लगने लगी, तो ये हुआ भाई ये सब किया धरा अब बेकार जाएगा। पीछे शहीदवाल थी, उसके बाद नाला था, उसके बाद तब ये दुकानें थी, बड़ी बुरी स्थिति थी। अब कोई उस हम आपको पिक्चर्स भेजेंगे, आप तब देखेंगे। हमने पोस्टर लगा रहे थे तो लोगों को ये था कि इतनी खराब जगह क्यों है। किसी ने ये नहीं कहा कि चलो हम बनवाने का इसका प्रयास, खराबी दिख रही है, हाँ, चलो सही कर देते तो हैं। दुकानें लगी थी, हम और प्रोफेसर मिश्रा बैठे थे। एक बाटी की दुकानदार महिला थी, नेपाली थी, वो खूब गाली देने लगी, भद्दी भद्दी गालियां। अब वो बुजुर्ग आदमी, आरपी मिश्रा का कद बहुत बड़ा, मतलब जो कुलपति के सिलेक्शन कमेटी में हो, आप समझ सकते हैं कुलपतियों के, और उनके पढ़ाए बहुत सारे लोग, तो थोड़ा नाराज हो गए। तो उन्होंने कहा कि पाठक जी, अब यही गाली सुनवाने के लिए आप हमको यहाँ बैठाएं। और उनका लगाव शहीदवाल से इस काम से कितना था कि अगर वो ना होते तो हम नहीं कर पाते। तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से निकला कि सर, जब हम लोगों ने एक स्लोगन दिया है चलो कुछ अच्छा करें, तो अब अच्छा करेंगे तो गाली तो सुनना ही पड़ेगा। आप ये समझिए डॉक्टर साहब तुरंत उनका पारा नीचे आ गया, वो कूल होके बैठ गए और मजेदार तरीके से बैठे रहे। शहीदवाल एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, वहां मुस्लिम भी हैं, वहां हर कास्ट के हैं, मतलब जो भारत है, एक्चुअल में जो भारत है वो शहीदवाल है। हाँ, एक्चुअल भारत शहीदवाल है। तो हमको शहीदवाल को जितना हम प्रमोट करेंगे उतना हमारे अंदर नेशनल फर्स्ट की बात वहां पे आएगी। अच्छा, जिस वक्त ये आप शहीदों को खोज कर रहे थे और शहीदों के बारे में आप पढ़ रहे थे, जान रहे थे, तो आपको ऐसे कोई शहीद मिले कि जिनका योगदान तो बहुत बड़ा था लेकिन वो इतिहास से गायब है? कोई नहीं भाई जानता। मैं बता रहा हूँ, 24 लोग बता रहा हूँ आपको, कोई भी इतिहास में नहीं है। कहीं आप पढ़ के बता दीजिए, कहीं हो शहीदवाल के अलावा कहीं कोई दस्तावेज आपके पास हो तो बताइए। अब क्या कर रहे हैं, वही शहीदवाल से चोरी करके कुछ इंटेलेक्चुअल बन जा रहे हैं। अब जैसे ननका जी हैं, वो सफाई कर्मचारी हैं, रामचंद्र हैं, वो सिख हैं, पंडित हनुमान तिवारी, इतना बड़ा नाम, बाप रे बाप, 57 की लड़ाई में, मतलब जिसपे उस समय 500 रुपए का इनाम घोषित हो, और जो 7 फीट लंबा हो, और अंग्रेजों उसको शैतान कहा करते थे, अंग्रेजों का ऐसे गर्दन पकड़ के तोड़ देता हो। एक पूरी प्लाटून अंग्रेजों की 58 तक उसको चेस करती रही, इतना बड़ा शहीद। तो जितने भी शहीद हैं, देखिए किसी भी शहीद का योगदान कम या ज्यादा नहीं मान सकते, क्योंकि जो सर्वोच्च चीज है वो है बलिदान। और उन सब ने अब जैसे हमने त्रिलोकीनाथ कपूर की बात कही, अब त्रिलोकीनाथ कपूर का ये है कि वो एक जुलूस निकल रहा था, और जुलूस में अंग्रेज खड़े हुए घोड़े के साथ और देसी बटालियन के साथ, और कहा कि लेट जाओ, और फायरिंग कर रहे थे हवा में। उन्होंने कहा कि अरे वहां क्या मारते हो, हम लोग नहीं हटेंगे, खड़े हैं, मारो, मारना है तो सीने में गोली मार दो। उन्होंने सीने में गोली खा ली। बताइए, है कोई उदाहरण आजाद भारत में इस तरीके का? कोई नेता का बच्चा या उससे रिलेटेड हो? तो किसी शहीद का वहां आप जाइए, वहां पे एक दुर्गा भाभी का आपको मिलेगा जो शहीद नहीं है, क्रांतिकारी थी, और चूंकि वो प्रयागराज से रिलेटेड हैं तो इसलिए उनका उल्लेख है। एक गणेश शंकर विद्यार्थी का भी है, चूंकि गणेश शंकर विद्यार्थी भी प्रयागराज के थे,
और इन गरम दल क्रांतिकारी और नरम दल क्रांतिकारी के बीच की दूरी थे। आप ऐसे समझे कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को मिलाने वाले यही थे, सज्जन थे। तो उनका है। इसके अलावा जितने भी हैं, एक आजाद भारत के में ऑफिशियली मैंने पुलिस का शहीद मांगा था, तो उन्होंने एक शहीद पुलिस का है और एक शहीद सेना का, और सब अच्छा, ये आपकी जो पत्रकारिता में इतने दिन से आप हैं, तो आपको ऐसे कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लोग मिले जो इस वक्त बिल्कुल उपेक्षित हैं, एकदम गायब हैं, तो उनको अफसोस होता होगा या कुछ इस तरीके की, कभी उनसे कोई बात हुई आपकी? देखिए, मुख्यतः तो परिवार के लोग थे नहीं, क्योंकि जितने लोग मारे गए वो अधिकतर इस तरीके के थे कि उन यंग थे, तो अब उनका तो परिवार नहीं, हाँ उनसे रक्त संबंधी। अब जैसे एक नाम है ललऊ मिश्र, कर्मा के थे और उनको मार दिया गया। ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके परिवार के लोग जानते थे कि आज़ादी में उनके पितामह ने शहादत दी, लेकिन कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं। अब हमने उनको यहाँ स्थापित किया। स्थापित करने से पहले शहीद वाल छोटी थी, कुछ लोग बचे थे, तो वहाँ के एक पत्रकार ने, शुक्ला जी हैं, उन्होंने ललऊ मिश्र के बारे में छापा। फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी बेचारे संघर्ष कर रहे हैं कि हमारे पितामह। तो ललऊ मिश्र ने हमको फोन किया शुक्ला जी के जरिए, उन्होंने कहा कोई प्रमाण? तो मैंने कहा हाँ, ये शहीद वाल बन रही है, मैं उसमें उनको स्थापित करने जा रहा हूँ, अब कोई जब मांगे तो हम आपको प्रमाण उपलब्ध कराएंगे। उनको किया। बारी समाज बड़ा छोटा समाज है, एक भगवती प्रसाद है, उनका समाज जानता था कि ये भगवती प्रसाद है, शहीद है। वो बेचारे बाद में हमको मिले, पहले बताया ना छोटा था, सारे शहीद की स्थान नहीं था। उन्होंने कहा पाठक जी हमारे ये भगवती प्रसाद नाम। तो मैंने कहा हाँ मेरे पास इनका दस्तावेज है, कम है लेकिन जानकारी जितनी है। तो उन्होंने कहा कि इनको कैसे? तो मैंने कहा कि इनको भी हम यहाँ सम्मान देंगे। जब पूरी शहीद वाल बनी उनका भी सम्मान। तो सच पूछिए तो वहां जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक लाल पदमधर को छोड़ के कोई के परिवार बहुत बड़े नहीं है। अब ये रमेश मालवीय हैं, वो 12 साल के युवक है, बालक हैं, और उन्होंने चौक में एक ईंटा बलूच रेजिमेंट के जो कप्तान था उसको मारा, और वो छिप गए तखत के पीछे। वो जहां झंडा लगता है ना चौक में, वो उसी स्थान का है। वो तखत के पीछे छुप गए और वो देख रहे थे तो छेद से, क्योंकि बलूच रेजिमेंट के कप्तान के आंख में पत्थर लगा था। अब ये समझिए कितनी क्रूरता है कि आंख में साध के उस बालक को गोली मार दी। और सीएवी एक ऐसा स्कूल है, यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि जिसके 2 छात्र को शहादत देने का आज़ादी के लिए गौरव प्राप्त है, सीएवी इंटर कॉलेज। उसका बड़ा पुराना इतिहास है, इत्तेफाक से मैं भी उसके मैनेजमेंट में हूँ। तो वहाँ दोनों की, त्रिलोकीनाथ कपूर वो भी इसके छात्र थे, स्कूल के मैनेजमेंट को मालूम नहीं था, मैंने बताया। उन्होंने उनकी मूर्ति, वहाँ जाइए कभी तो दाएं तरफ आपको त्रिलोकीनाथ कपूर और बाएं तरफ रमेश मालवीय की मूर्ति वहाँ पे मिलेगी। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि जैसे हम लोग ये श्रद्धांजलि स्वरूप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और अपने शहीदों की बात कर रहे हैं, तो इससे उनको श्रद्धांजलि मिल गई या फिर उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब, जब मैंने ये काम शुरू किया था तो उसका कॉन्सेप्ट ही, परिकल्पना ही ये थी कि शहीद के बारे में तो जाने, हम सीजनल काम ना करें। 15 अगस्त और 26 जनवरी को सज बज के पहुंच जाएं और तिरंगा लहराते रहे, फोटो खींचे और फोटो खिंचाए और सोशल मीडिया पर डाल दें। कॉन्सेप्ट ये था कि शहीदों की जो प्रेरणादायी असली नायक है, उनको लोग फॉलो करें। तो उनकी जब तक कहानी नहीं लिखी रहेगी तब तक कोई फॉलो नहीं करेगा। तो कहानी लिखने का मतलब ही यही था कि उसको पढ़िए, आत्मसात करिए। अब जिसके मन में जैसा भाव है
तो ऐसा करेगा। हमारे मन में ये था कि हमको अपना कर्तव्य, नागरिक दायित्व पूरा करना था। हमसे जब कोई संपर्क करता है तो मैं कहता हूं कि इस शहीद वाल बनाने का, भारत भाग्य विधाता से जुड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि आदमी 1% भी अगर उन संकल्पों का आत्मसात करेगा तो वो भविष्य का भारत बनाएगा। ना जाति, ना धर्म, सबसे पहले राष्ट्र। राष्ट्र फर्स्ट। जो आजादी के पहले भावना थी वही आजादी के बाद भावना हमको लाना पड़ेगा। अगर हमने जाति में दोष शुरू कर दिया, जैसा नेतागिरी हो रही है, धर्म के नाम पे शुरू कर दिया, तो आप ये समझिए कि ये हम एक तरीके से फिर गुलामी की शरण में चले जाएंगे। गणेश जब तक राष्ट्र हमारा फर्स्ट नहीं है, हाँ, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हमने वहां पे एक पट्टिका लगवाई थी, और ये लगवाई थी कि अगर आप जाति और धर्म में प्रथम विश्वास रखते हैं तो ये जगह आपके लिए नहीं। क्योंकि जो लोग वहां पे शहादत जिन्होंने प्राप्त की, शांति से पढ़े हैं, न उन्होंने जाति देखा, न उन्होंने धर्म देखा। उन्होंने इस भारत की मिट्टी की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर किए। एक 7 जून आ रहा है डॉक्टर साहब। अब मैं 7 जून में 10 दिन हम लोग आजाद थे। मौलवी लियाकत अली की कहानी है, और 7 जून की अलग एक पूरी स्टोरी है। तो मैं जाके समाज में बताता था कि हमारे पूर्वजों ने किस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी। 1857 में हम 10 दिन आजाद थे इसी। अब वो समय आ रहा, उसकी अपनी एक कहानी है। हिंदू मुस्लिम और सारी तो जात पात धर्म छोड़ के जब लड़े तो हम आजाद हुए। हमने दुश्मनों से मुकाबला कर लिया। अब अगर हम जात में बटे रहेंगे, आप डॉक्टर जैदुल्ला हैं, हम वीरेंद्र पाठक हैं, आप मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, आप पता लगा कि इस जाति को बिलोंग करते हैं, हम इस जाति को बिलोंग करते हैं, तो काम खत्म हो जाएगा। ये सबसे ऊपर उठना बहुत पड़ेगा। अच्छी बात आपने कही है कि हमें सबसे पहले राष्ट्र फर्स्ट करना चाहिए, उसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। आप एक पत्रकार भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक भी हैं, तो इस नाते से आपको क्या लगता है कि मीडिया को शहीदों के बारे में और ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, उनको अपनी क्या जगह देना चाहिए, या मीडिया भी बहुत ज़्यादा उपेक्षा कर रही है शहीदों की? देखिए, विदेश में कई जगह ये प्रचलन में है। बल्कि अब तो मैं जाता हूं तो एक नारा दिया गया था, स्लोगन, कि मेले लगेंगे शहीदों के, क्या कौन सा नारा था मैं भूल रहा हूँ, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस। धन्यवाद लाइक भाई, हमारा टेक्निकल यहाँ के स्टाफ जैदुल्ला साहब के भी बैठे हैं। तो मेले वेले नहीं लगते। हाँ, नहीं कोई लगते। आता होता नहीं है। मैं जाता हूँ, अभी फिर वक्त आएगा। हम लोगों ने 7 जून प्रयागराज इलाहाबाद के लिए बहुत बड़ा डेट है। कोई काम करने के लिए, जुटने के लिए तैयार नहीं है। एक तो फूल चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, एक दीपक जलाने के लिए तैयार नहीं, 15 मिनट के नहीं। अगर कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी आ जाए तो सेल्फी खींचने के लिए सब इकट्ठे होते हैं। हाँ, लेकिन के लिए नहीं, बिल्कुल देखना हो तो शहीद वाल में 7 जून को आ जाइएगा। अच्छा, आप सब अंत में आपसे एक खास सवाल ये करना चाहते हैं कि आप देश के लोगों से और खासकर प्रयागराज के युवाओं से इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, तो आपने बहुत अच्छी बात की कि राष्ट्र फर्स्ट होना चाहिए, जाति धर्म इसको भूल के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसके लिए कई बार लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। कई तो ऐसे युवाओं से बताइए कि उनको क्या कई करना ऐसे है। लोग हैं जो वहाँ कार्यक्रम किए और उन्होंने जातिवादी सोच को प्रथम कर लिया। तो मैंने उनके मंच से जब मुझे बोलने का मौका लगा तो मैंने कहा, आप में से कोई इनको जानता नहीं था। आप जो आज अपने जाति की बात कर रहे हैं, कोई जानता नहीं था। हमने खोजा, हमने बिना जाति धर्म के यहाँ इनको स्थापित करके सम्मान दिया है। तो अगर आपको जाति धर्म की बात करनी है तो कहीं और जाकर करिए। हमारे लिए सारे जितने भी शहीद हैं वो सम्मानजनक है, देव हैं हमारे, सब बराबर है, ना कोई कम ना ज्यादा। तो ये बकवास की बात है। और जिस दिन
अगर हमको भारत को बनाना है डॉक्टर साहब, तो हर हालत में भारत भाग्य विधाता बनाना पड़ेगा। ये जो युवक है और हमारे अंदर खुद ये बात जागृत करनी होगी कि हमको भारत का भाग्य विधाता बनना है, और जो भारत को बनाए वही भारत का भाग्य विधाता है। तो युवा भी इस बात को जाने, लेकिन पहले तो जाने। अब आपके पॉडकास्ट से कितने लोग जानते हैं, क्या रिएक्शन आता है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ एक प्रयास है। हाँ, हमारे साथ जो टीम है, बहुत छोटी सी टीम है, हम लोग ना किसी से पैसा लेते हैं ना कुछ करते, अपने हिसाब से काम करके लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि देखो भाई, ये जो शहीद है वो आप ही के पूर्वज हैं, हमारे बाबा दादा रक्त संबंधी नहीं है ना, हमने वहां अपने लिए कोई बहुत बड़ा मूर्ति, अपनी मूर्ति लगा रखी हो। तो ये आपके शहीद हैं, और अगर आपने अपने पूर्वजों का मान सम्मान नहीं रखा, विदेश में तो ये हालत है कि अगर शादी होती है तो डॉक्टर साहब पहले शहीद के वहां पे जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तब घर जाते हैं। यहाँ की क्या बात की है। लेकिन कई लोग अभी देख रहे हैं कि अपने बच्चे का जन्मदिन वहां जाके मना रहे हैं। तो ऐसे होता रहेगा तो अच्छी रास्ता पकड़ा जाएगा। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के संरक्षक और शहीद वाल के संस्थापक मिस्टर वीरेंद्र पाठक जी। तो अगले पॉडकास्ट में फिर हम मिलेंगे किसी एक हस्ती के साथ, जहां से इस पॉडकास्ट पे आपको जानकारियां मिलती हैं। तो ये पॉडकास्ट देखना ना भूलें। तो अब हमें इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।